के चला रे बटोही। तो दोस्तों हम अपने कमरे में आ चुके हैं। तो हम बेचारों को कहीं कमरा भी नहीं मिला आज, नीचे गद्दे भी जाके सोने वाले हैं। और थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ आपको मैं। अब हमारी शक्ल दिखा दिया कह रही हैं, थोड़ा नहीं, दिखाती हूँ। उसका पैर का अंगूठा दिखा है उसका, बस पायल का एक कोना दिखा है। नहीं दिखाया, नहीं देखा ना कुछ, नहीं इधर ही तो सो गाइज ये दिन था 9 अप्रैल का और मॉर्निंग के टाइम पे हम सब लोग अपने आश्रम जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ से बाहर निकले नाश्ता करने के लिए। और सुबह सुबह यहाँ भीड़ तो रहती है, रात को भी रहती है, हमेशा ही भीड़ रहती है यहाँ पे। तो मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, रात भर मुझे बहुत तेज़ बुखार था तो मेरी हिम्मत भी नहीं थी ज़्यादा बात करने की। तो मैंने बस वीडियो बना ली थी कि इसमें वॉइस ओवर मैं बाद में कर सकूँगी। कितनी बड़ी मूर्ति है गणेश जी की, और वो हनुमान जी की भी है। तो दोस्तों थोड़ी शॉपिंग हमने कर ली है, हम लोग निकल रहे हैं, बहुत सामान हो चुका है। तो अब हम सीधे दिल्ली पहुंच के ही आपसे बात कर पाएंगे। हम पहुंच चुके हैं दिल्ली अपने मेट्रो स्टेशन सराय काली खां में। ट्रेन की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमारी कोई सीट फिक्स नहीं थी, बड़ी मुश्किल से धक्के खा खा के इस बार हम लोग आए हैं। तो क्या हम वीडियो बना दे, पॉसिबल ही नहीं था। तो अब यहाँ से सब अपने अपने घरों को ना जा करके पहले जाएंगे मेरे घर, क्योंकि सबका सामान वहाँ पे है। तो दोस्तों अब घर जाके तसल्ली से आराम से आप लोगों से बात करेंगे। यात्रा बहुत बढ़िया रही, इसकी चर्चा जरूर करेंगे। तो जी दोस्तों परसों से ये बेचारे बंद थे और अभी आके मैंने इसको निकाला है तो ये मज़े कर रहा है और शैतानी भी कर रहा है। तो अब आप देखिए आगे आगे देखिए कितनी शैतानी क्या कर रहा है तू, हैं? करूँ पिटाई? छोड़ जाए यहाँ से, जाओ जाओ खेलो। अरे मत कर। तो दोस्तों 2 दिन से बंद था और ये इंजॉय कर रहा है। और जब ये पूरे अपने पंखों को इस तरीके से खोल लेता है तो ये इसके खुशी इजहार करने का एक तरीका होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको ऐसे देखते हुए। ये देखो फिर फैलाएगा पंख और बिल्कुल इधर उधर ऐसे घूमेगा, नहीं उड़ेगा नहीं, घूमेगा बस, यहाँ वहाँ चलेगा, खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अब वीडियो को आज हम यहीं पे करेंगे समाप्त। अब इस व्लॉग को हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई है, तबीयत वैसे ठीक नहीं है, दवाइयाँ खा खा के काम चल रहा है। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और कल रात ही हम लोग वृंदावन से वापस पहुँच गए थे, पर जैसे कि आपको मैंने बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, पूरे ट्रिप पे दवाई खा खा के काम चलाया है। तो आज भी मेरी तबीयत वैसी ही बनी हुई है, लेकिन काम करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अभी बैठी हूँ ऑफिस में। कुछ पैकिंग करनी थी कर दी, और भी कुछ काम करना था, कॉल्स वगैरह करने थे कर दिए सारा कुछ। और अब मैं शॉप पे जाऊँगी और वहाँ जाके आपसे मिलूँगी। लेकिन उससे पहले देखिए क्या होता है ना, अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है, अगर पड़ जाए बिस्तर में तो नींद तो आ ही जाएगी, क्योंकि शरीर में एनर्जी ही नहीं बची होती है, ऐसा लगता है बस पड़ जाओ कहीं पे भी। लेकिन अभी मैंने फ़िल्टर लगाया कि थोड़ा तरोताज़ा मैं दिखूँ कैमरे पे, इस वजह से। अगर पड़ गए तो पड़ गए, अगर लगे रहे तो थोड़ा सा बीमारी भी कम महसूस होती है। तो मैं जा रही हूँ शॉप पे, उससे हो सकता है अभी पहले मैं घर जाऊँगी तो रायना कुछ ड्राइंग वगैरह कर रही थी, अगर बाहर उसकी कोई नोटबुक पड़ी होगी तो वो मैं उसकी कलाकारी भी आपको दिखाऊंगी। और ब्लॉग को इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर के लिए घर आई थी तो रायना तो ट्यूशन गई हुई है, पता नहीं है कुछ कलाकारी कर रही है, आधी अधूरी बना रखी है। अब इसके बीच में पता नहीं क्या करने वाली है, जब कंप्लीट हो जाएगी दिखाऊंगी आपको ज़रूर। लड़की क्रिएटिव तो है वैसे, लेकिन ये क्रिएटिविटी क्या एक माइनस पॉइंट। जिस घर में क्रिएटिव बच्चे होंगे, देखिए ये बेड पे न्यूज़पेपर बिछा रखा है, बेडशीट पे लग जाएगा बोल के कलर, सारे कलर यहाँ फैले हुए हैं, क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो गया होगा तो ऐसे फिर छोड़ के भाग गई होगी। और लड्डू राधा मुरली के दर्शन करा देती हूँ आपको। तो जी बोलिए राधे राधे सबसे पहले। और ये हमारे मुरली जी, क्योंकि वृंदावन घूम के आए हैं तो बहुत खुश हैं। ये हमारे लड्डू बाबू
लड्डू बाबू के मेकअप उतर जाता है सबसे जल्दी। हमारी राधा रानी और ये हमारे गणपति जी। तो ये है इनके आज के दर्शन, आप भी कर लीजिए दोस्तों। और अब मैं निकल रही हूँ शॉप के लिए और वहाँ जाके आपको मिलती हूँ। दोस्तों बीमारी तो शक्ल से झलकती ही रहेगी, क्या करें, काम कर लेते हैं। तो मैं शॉप के लिए भी कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ वृंदावन से, तो वो आपको दिखाती हूँ और देखते हैं कितना ब्लॉगिंग कर पाती हूँ। लग नहीं रहा मुझे, ऐसी हिम्मत है नहीं, लेकिन मैं आपको शॉपिंग ज़रूर दिखा देती हूँ। देख सकते हो ये तुलसी की मालाएं हैं, अप्रॉक्स 20 है आई थिंक, ये 20 तुलसी की माला है ये तो मैं ऐसे ही एक लेकर के आ गई थी चंदन। बाकी ये स्टैम्प हैं, जैसे ये राधे का है, तिलक स्टैम्प बोलते हैं इनको, ये राम है, ये ऐसे स्टैम्प है ये। और ये शिव जी का जो तिलक लगता है वो वाला है। और ये सारे ज़्यादातर राधे वाले में लेकर के आई हूँ। तो ये कुछ स्टैम्प लेकर के आई थी मैं। और ये है गोपी चंदन पीला और ये सफ़ेद, ये भी पूरा मैं बहुत ज़्यादा लेकर के आई हूँ किलो के हिसाब से। तो इसकी मैं छोटे छोटे पाउच, ताकि लोग 10 रुपीज़ का ले सकें, वो थोड़ा कैलकुलेट करके उस हिसाब से छोटे छोटे पैकेट्स बनाऊँगी इसके। तो ये थी मेरी शॉपिंग जो कि मैं वृंदावन से करके लाई थी। दिखने में थोड़ी सी है, लेकिन तुलसी की जो माला है वो काफ़ी कॉस्टली आती है। तो इतना ये चीज़ मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं वहाँ से लेकर के आई। बाकी और चीज़ें तो ऑलमोस्ट दिल्ली में भी मिल ही जाती हैं। तो चाय आ गई है, तो चाय बहुत ज़रूरी थी थोड़ी एनर्जी के लिए। बाकी मैं थोड़ा कुछ न कुछ कलाकारी कर रही थी, ये करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। क्योंकि उस दिन ये सारी जो कलाकारी मैंने करी हुई है ये इनकम्प्लीट रह गई थी। सिर्फ एक लहंगा बना था, एक पटका बना था और एक चोली बन गई थी। बाकी की जो चीज़ें हैं वो रह गई थी, तो उनको करने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों घर जाने का समय हो चला है और 8:30 बज गए हैं। वैसे मैं सोच रही थी थोड़ा जल्दी जाऊँगी, बट कुछ काम कर रही थी, करते करते 8:30 बज गए। और घर जाने के बाद आपसे मिलती हूँ। कुछ हो, हाँ नहीं बहुत कुछ है, घर जाके मिलती हूँ आपसे।